नमस्कार। राजस्थान तक के चुनावी चौपाल का सफर आ पहुंचा है सीकर के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में क्षेत्र में, और यहां पर हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुभाष चंद्र जोशी जी, क्या लगता है इस बार विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए हैं। विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। सुभाष महरिया जी के बारे में क्या कहना है आपका? सुभाष महरिया जी के बारे में ये कहना है कि सुभाष महरिया 15 साल केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उसमें 15 साल के कार्यकाल में सांसद भी रहे हैं। विकास के नाम पे उन्होंने क्या कराया हम चाहते हैं विपक्ष पार्टी से। आज तक उन्होंने क्या किया? वर्तमान सांसद उनका 10 साल से है, वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? हमने विकास कराया, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रमेश नारिया है, मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता ही हूँ। यहाँ विकास कुछ हुआ ही नहीं है, केवल कांग्रेस ने एक प्रोपेगेंडा कर रखा है कि हम विकास पे वोट मांग रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये कह रहे हैं कि हमने 1800 करोड़ रुपए के विकास कराए। मैं कहता हूँ 18 करोड़ रुपए नहीं लगे, और जो पैसा लगा है वो सरकार का बर्बाद हुआ है। धरातल पर किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। केवल ये विकास नाम के यहाँ 100 व्यक्ति तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कुछ नहीं हुआ है। पर उदाहरण स्वरूप मैं बताऊँ आपको, ये कह रहे हैं हमने 1100 किलोमीटर की सड़कें बना दी। एक बार आपकी टीम जाकर के गांव ढाणी जाकर के देखें कि आज वहाँ की क्या स्थिति। आगे से सड़क बन रही है, पीछे से उखड़ रही है। कह रहे हैं हमने पानी की सीवरेज मीठा पानी ला दिया। आज लक्ष्मणगढ़ नगर को पूरे को खोद दिया गया, खोखला कर दिया गया है। जगह जगह लीकेज है, नालियों के अंदर पाइप खुले पड़े हैं, और लोगों के घरों में इतना गंदा पानी आ रहा है कि वो पीने लायक नहीं, कपड़े धोने लायक भी नहीं आता है। फिर ये कह रहे हैं कि हम पानी भेज रहे हैं, मीठा पानी ले आए, कुछ नहीं लाए। अब उदाहरण स्वरूप है, पूरे राजस्थान में कांग्रेस ने एक ऐसी प्रक्रिया चालू कर रखी है वर्तमान में कि यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को 3 बड़े शहरों में बसा दिया गया खुल के, और गहलोत जी उनका खुला समर्थन करते हैं। जबकि पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदू, उनको वहाँ बेघर कर दिया गया, उनके झोंपड़े तोड़ दिए गए। अजमेर है, जोधपुर है, जयपुर है। मतलब इतनी अराजकता हो गई है कि अंधा पीछे कुत्ता खाए वाली कहावत हो रही है। यह केवल कहते हमने विकास कर दिया, इतनी योजनाएं लागू कर दी, किसी प्रकार की योजना पर क्रियान्वित नहीं हुई। जैसे ये कहते हमने जिला अस्पताल बना दिया। जिला अस्पताल की स्थिति आप जाके देखो कि शाम को 5 बजे बाद वहाँ डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, चतुर्श्रेणी चपरासी नहीं मिलता है। और कोई एक्सीडेंट का मरीज जाता है तो उसको कहते हैं हम इनको सीकर रेफर कर दो भैया, हमारे यहाँ इलाज नहीं होता, क्योंकि स्टाफ तो इतना लगा रखा है, ड्यूटी पे कोई मिलता नहीं है। अब सड़कों नालियों की स्थिति है, एक साधारण आदमी नागरिक को मूलभूत सुविधाएं केवल 4 चाहिए: सफाई, रोशनी, सड़क, पानी। चारों की आज स्थिति एकदम चौपट हो चुकी है। लक्ष्मणगढ़ गंदगी के साम्राज्य में जी रहा है। सफाई व्यवस्था नाम की नहीं है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में जितना विकास हुआ है उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। के बच्चों के नाम बहुत रखे गए हैं, विकास नाम के बच्चों के नाम बहुत रखे गए हैं, लेकिन लक्ष्मणगढ़ में विकास कुछ नहीं हुआ है। ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। केवल गहलोत जी और डोटासरा जी अपनी पूंजी बजा रहे हैं। वो जाने का सिग्नल है उनके लिए, आने की कोई संभावना नहीं है। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सुभाष जी महरिया रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, और कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। हम क्या है कि झूठी फतेह लेना नहीं चाहते। भाजपा वाले हैं वो कभी झूठी फतेह नहीं लेते। आज सनातन के धर्म के ऊपर जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, आपके पास वापस आता है। भाई साहब, आपको मैं बड़े देर से सुन रही थी। आप ये बताइए कि वही सुभाष महरिया हैं जो 2018 में गोविंद सिंह डोटासरा के लिए वोट मांग रहे थे। 2013 में वो गोविंद सिंह डोटासरा के सामने थे। अब एक बार फिर से गोविंद सिंह डोटासरा के सामने, तो आपको नहीं लगता कि बार बार पाला बदल रहे हैं और लोग ये देख रहे हैं? पाला बदलने वाली बात नहीं है। उस समय कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं था तो महरिया जी चले गए। अब की बार बीजेपी के पास नहीं था तो महरिया जी आ गए। इसमें कोई गलत बात नहीं। आदमी का कोई धर्म ईमान नहीं है। नहीं, नेता लोग हैं वो अपना ईमान धर्म भेज चुके हैं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो।
कार्यकर्ता है वो पार्टी से बंधा रहता है, वो पार्टी के लिए जी जान लगाता है। कार्यकर्ताओं से एमएलए एमपी बनते हैं, नेताओं से एमएलए एमपी नहीं बनाए जाते मैडम। नहीं, आप ये बताइए कि मतलब लोग क्या देखें, काम देखें, व्यक्ति देखें, पार्टी देखें? यहाँ तो केवल चेहरा देखें, आज तक ऐसी प्रक्रिया चलती आई है। लोग चेहरा देखते हैं, कौन सुंदर है कौन कुरूप है, उसके हिसाब से वोटिंग होता है। विकास कोई नहीं देखता। भावड़ा जी है रतनगढ़ में इतना विकास करवाया था उन्होंने 1996-95 के अंदर कि वहाँ उन्होंने मतलब कोई काम छोड़ा ही नहीं, और अगले विधानसभा चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो गया। क्यों जी? विकास कौन देखता है? लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। आज तक राजनीति है, जो आज की राजनीति है वो स्वार्थ से वशीभूत होकर चलती है। कोई किसी पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता नहीं रहता है। कार्यकर्ता रहता है तो उनकी कोई गिनती नहीं होती है। कार्यकर्ताओं के आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता है, आरएसएस के 1500 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। कि कैसे है वो? क्योंकि आरएसएस काम करती है, भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज केंद्र में सरकार 10 साल से चल रही है, एक भी काम गलत नहीं किया, एक भी मंत्री पर या एमपी पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और राजस्थान के अंदर प्रतिदिन नए नए भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ईडी उन पे छापा डाल रही है, उनकी जांचें चल रही है, रीट में चीट करते हैं। कितने मुद्दे बताए जाए? 18 पेपर लीक करवा दिया। आप बताइए। हम तो हमारे विधायक साहब की प्रशंसा करेंगे कि उनको शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में 18 पेपर लीक करवा दिए, उनने पैसों में बेच दिए पेपर, और 70-80 लाख बच्चों का जो भविष्य बर्बाद किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आगामी बीजेपी सरकार की आने की कामना करता हूं। यहाँ पर कलाम कोचिंग भी है और लोग लगातार उसको लेकर के तमाम तरह की बातें जो हैं करते रहते हैं। नहीं, हमें तो कुछ नहीं करनी है, हम तो बस हमारे विधायक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। 15 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अब उनकी जरूरत नहीं है, अब वो जाओ। अब तो उनको जांच का सामना करना पड़ेगा 2024 के बाद। 24 के पहले लोकसभा के अंदर हो सकता है अंदर भी जाना पड़ जाए। 18 पेपर लीक हुए मैम, 18 पेपर, 70-80 लाख बच्चों का कैरियर खत्म हुआ है, और उसके प्रिंट आउट लोग गृह मंत्रालय में है। ये चुनाव खत्म होने के बाद देखना है हमारे विधायक साहब कहाँ मिलते हैं, बाहर मिलते हैं कि अंदर मिलते हैं, वो बाद में देखेंगे। कुछ लोगों से मैं बात कर रही थी, कह रहे थे काफी काम कराया है, लोगों के बीच में रहे हैं। सुभाष महरिया जो हैं वो लोगों को काफी इंतजार जो है वो करवाते थे। वो कभी इंतजार नहीं करवाते थे, वो बात पे कायम रहते थे। गोविंद सिंह डोटासरा पहले वकालत में वकील के पास काम करता था, केवल तारीख लेके आता था। बाद में प्रधान का चुनाव लड़ा, हम लोगों ने साथ दिया, प्रधान बनाया। हमारा ही बेटा है दिनेश जोशी, हमारा बुआ का बेटा भाई, उनके हम विरोध हुए, उनके लिए गोविंद सिंह डोटासरा के लिए। अब मेरी परिस्थिति ये है कि मैंने महाजनों की दुकान ली बड़ा बाजार में 25 लाख रुपए में, पावर ऑफ अटर्नी था मेरे पास, मोदी रघुनंदन मोदी की दुकान थी, बैठा था जालान पार्टी। तब मैंने गोविंद सिंह जी से कहा कि आप मिल बैठ के सेटलमेंट करा दीजिए, मेरे को जो भी मिले पैसा दुकान का आधा उनको दे दीजिए, आधा मेरे को। उन्होंने 10 साल निकाल दिया। फिर अभी मुस्तफा एंड कुरैशी वो चेयरमैन बना, उसको कह लिखना नहीं आता है, न कोई सोचता है न समझता है। और सेक्रेटरी आया अशोक चौधरी, मेरी दुकान का पट्टा जालाना को बना दिया गया। मैं गया फर्जीवाड़े से, मैं गया सीकर, जाके कहा श्याम जी महाराजा धोख आशीर्वाद दो, 11 रुपये आप मेरे को दिया नहीं। आज मेरा बच्चों का भविष्य पट्टा बन गया है, आप मदद करिए। आप मदद करके मेरे को जो मेरा हक बनता है वो दिलाइए। मेरे को कहा कि चुनाव में तो साथ दो, और बाद में आपका मैं सेटलमेंट करवा दूंगा। और बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि 30 लाख रुपया जालौना ने पार्टी ने डोटासरा जी को भेज दिया। तब मेरा सेटलमेंट कहाँ होगा? मेरा तो भविष्य खराब कर दिया। अब मेरी तो लक्ष्मणगढ़ की जनता से आज मैडम कई हवेलियों के मालिक आसाम रहते हैं, जो रह रहा है उन्हीं का 2 लाख खा के पट्टा बना दिया। आज जांच होगी, मैं जांच में शिकायत की है तब मालूम पड़ेगा। अब मेरे साथ में तो बहुत बड़ी अन्याय की है, तो मैं तो सपने में जो गोविंद पुस्तक में आता है वो नाम भी नहीं लेता हूँ गोविंद का। नहीं,
मंदिर में गोविंद सिंह डोटासरा अभी तो काफी कभी बाइक पे नजर आते हैं, कभी डांस करते हुए नजर आते हैं, कभी घोड़ी पे नजर आते हैं, तो लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश है। देखिए, जो आदमी जाति का बजाता है वो इसी तरह से करता है। आपने एक अभी सवाल किया था आदरणीय भाई साहब से कि भाई पहले गोविंद सिंह जी के साथ थे सुभाष जी, उसके बाद में वो पार्टी छोड़ के चले गए, अब बीजेपी से आ गए, आमने सामने हो गए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो खानदानी राजनीति होता है उस व्यक्ति का काम राजनीति ही करना होता है। आपका काम अलग है, मेरा काम अलग है, हम हमारा करते हैं। जब गोविंद जी के पास कुछ नहीं था तब सुभाष जी के पास उन्होंने जाकर के कहा था कि आप मेरे साथ हो जाइए भाई साहब, मैं आपका पूरा मान सम्मान करूंगा, आपको राम मानूंगा, मैं आपका लक्ष्मण के बन के रहूंगा। आज गोविंद जी बिल्कुल झूठ फैलाते हैं। वो अपने मुंह से ये कहते हैं, अरे बड़े शर्म की बात है, लक्ष्मण कौन था, एक बार रामायण पढ़िए। कांग्रेस वालों को तो रामायण से नफरत है। जो हाईकोर्ट के अंदर हल्फनामा दायर करते हैं कि राम तो कल्पना थे, वो आज खड़े मन से ये कहते हैं कि मेरे लिए राम थे सुभाष जी। बिल्कुल झूठ। लक्ष्मण कौन होता है? लक्ष्मण वो होता है जो अपने बड़े भाई से आंख भी नहीं मिलाता, मंच पे खड़ा होकर के उसको बदनाम करना या तुतकारे से बोलना तो बहुत दूर की बात है। देखिए, उस समय जब एमपी के चुनाव थे, दूसरी बार कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं था। सुभाष जी मैरिया के घर जाकर के हाथाजोड़ी कर करके मना के लाए कि आप हमारे प्रत्याशी बनिए, हमारे पास प्रत्याशी नहीं था। आज अगली बार जब एमपी के चुनाव हो गए, फिर कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, गोविंद सिंह डोटासरा की हिम्मत है तो ये चुनाव हारने के बाद में एमपी का और ले लेना, मैं फिर चुनौती देता हूँ। बात रही यहाँ पे, कह रही है कि साहब विकास किया विकास किया विकास किया। एक इन्होंने पन्ना छपवा रखा है जिसके अंदर इन्होंने से 1800 करोड़ का हिसाब दे रखा है। उस पन्ने में आप देखिए, एक खुड़ी के अंदर एक सुभाष चंद्र शहीद किया एक स्कूल के नाम से उन्होंने 79 लाख रुपए में एक कमरा बनाया। एक 79 लाख में तो डबल स्टोर का मकान बन जाता है। ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? 19.5 लाख की इन्होंने एक ट्यूबवेल दिखा रखी है। उसी गांव के बाजू में एक ट्यूबवेल को उन्होंने 8 लाख की दिखा रखा है, एक ट्यूबवेल को उन्होंने 4 लाख की दिखा रखा है। तो क्या 19 लाख की ट्यूबवेल में उन्होंने सोने के पाइप डाले हैं? जनता इनके खाली एक पन्ना छपा लिया, उसको भर दिया। भरने से नहीं होता भैया। लक्ष्मणगढ़ शहर की बात चल रही है। आप लक्ष्मणगढ़ के मेन मार्केट में खड़े हैं और थोड़ा घूमिए और एक बार सड़कों की स्थिति लोगों को दिखाइए। आप 18 साल पहले सम्मानीय दिनेश जी जोशी जी चेयरमैन बने थे, उनके कार्यकाल में जो सड़कें बनी थी आज भी मेन मार्केट में वही सड़कें हैं। इन लोगों से तो पैच वर्क भी नहीं हो पाया जो दावा करते हैं विकास का। आप एक चीज़ देखिए, सीमेंटेड सड़क और उसके ऊपर पैच वर्क डामर का, क्या ये समझ है, बुद्धि है? लेकिन कांग्रेस का जो विकास है ना, वो सिर्फ ढकोसला है। हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, साहब बहुत दावे करते हैं, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं कि साहब मैंने जिला अस्पताल बना दिया। मैं आपको मैडम हकीकत बनाऊँ जिला अस्पताल की, वहाँ पे सिर्फ दलालों का उन्होंने पैर जमा रखा है। उन्हीं के द्वारा लगाए गए डॉक्टर और उनकी दलाली करने वाले व्यक्तियों ने बाहर लेबोरेटरी अपनी प्राइवेट लगा ली। बेचारा मरीज अंदर जाता है, उसको डॉक्टर जांच लिखता है, लेबोरेटरी का इंचार्ज ये बोलता है कि आप जांच बाहर करा लो। 50 से 60 लाख रुपयों की मशीन हम लोगों ने, शहरवासियों ने बड़े दानदाताओं को प्रेरित करके हॉस्पिटल में डोनेट करवाई। आज उन मशीनों को बड़ी शर्म की बात है, चलाने वाले लोग नहीं है। वो अपने को दावा करते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ। विकास की भी बात हो रही है, लेकिन अगर इस विधानसभा सीट की बात की जाए तो लोग क्या देख करके वोट करते हैं? विकास देख करके वोट करते हैं, व्यक्ति देख करके वोट करते हैं या पार्टी देख करके वोट करते हैं? यहाँ पर व्यक्ति देख के करते हैं। गोविंद सिंह जी ने लोगों का, घर के लोगों का अपमान किया है, रीट में सीट की है, हर तरफ से भ्रष्टाचार किया। अभी आप पूछ रहे थे कि गोविंद जी कभी नाच रहे हैं, कभी घोड़ी पर चढ़ रहे हैं। ये तो प्री प्रैक्टिस करें, आने के बाद में क्या करेंगे, जागरण देंगे और उसमें नाचेंगे, ऐसे करेंगे। इन्होंने जो भी काम किया है उसमें घोर भ्रष्टाचार है। अपने दलाल पाले हैं, उन दलालों के घर भरे हैं, उनके माध्यम से अपना घर भरा है। और इन्होंने कोई विकास है वो सारे के सारे, एक रोड जा रही है, जहाँ भी एक रोड जा रही है उसको 4 पंचायत से वो गुजर रही है, वो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। उसको अपने वो जो कागज़ दिखा रहे हैं उसमें 4 जगह जोड़ रहे हैं। यानी 12 करोड़ की जो PMJSY की रोड है उसको 4 जगह जोड़ के 50 करोड़ की उसको बता रहे हैं। जो कमरे बन रहे हैं रमसा समसा से, जिसमें केंद्र का हिस्सा है, उसको अपना बता के कहने कि हमने ये बनाया है। रोड जो बना रहे हैं आगे आगे बन रही हैं, पीछे से टूट रही हैं, कहीं कोई क्वालिटी नहीं। यदि ये कहते हैं कि हमारा कंट्रोलिंग है, राजस्थान में 2 नंबर की कुर्सी पे थे, तो या तो इन्होंने कहीं कोई जांच नहीं करवाई, जांच करवाई तो इसका मतलब मिलीभगत है, वरना एक भी IAN JAN एक्शन के कभी कोई खिलाफत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, इसका मतलब ये खुद उसके अंदर संलिप्त है। देखिए, जाट बाहुल्य सीट भी इस विधानसभा क्षेत्र को बोला जाता है। इस बार जाट किधर है? सुभाष महरिया की तरफ है या फिर गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ है? वो तो सबके साथ है,
कुछ लोग उसको भी देंगे, उसको भी देंगे, लेकिन चुनाव तो डोटासरा जीतेंगे, कोई हराने वाला नहीं है, न हारेगा। इस विधानसभा सीट से चौथी बार लड़ रहे हैं। हाँ, चौथी बार लड़ रहे हैं, चौथी बार नहीं 5वीं बार भी लड़ेंगे तो भी जीतेंगे। इतना विकास कराया, इतना विकास कहने से थोड़ी होता, नहीं कराया, क्या नहीं कराया। आज 50-60 की ओपीडी आती थी हॉस्पिटल में, 700-800 की ओपीडी आ रही है। पानी आता नहीं था, 10-5 साल का माना 3 तल्ला पानी चढ़ने लगो। ए रोड़ा बन गई, रोड़ा तो काम तो चल रहा है ना, तो फूट सी है एक बार तो, अब आ केबल डाल सी अंडरग्राउंड लाइट की, तो रोड़े तो फूटेगी, बन रही भी है, फूट रही भी है। नेचुरल पार्क बना दिया, हॉस्पिटल बड्डो बन रहे है। अटई में 800-700 की ओपीडी आ रही है डेली, बा खटे सासी नहीं ठीक होवे, नहीं डॉक्टर होवे ना भाई। अब क्यों आसी फिर मैडम दूसरी जगह जासी, ठीक हो सी जदी तो आसी ना, तो गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव को नहीं आ रहे। भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं हारेंगे है। ये तो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं ये कह रहा हूँ, जो डामर की रोड, अरे सीमेंट की रोड, जो डामर की रोड डामर ही पड़ती है, जो सीमेंट की रोड पे सीमेंट पड़ती है, तो ये गलत है, गलत है ये। देखो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बीजेपी जिंदाबाद और बोलो हेलो, अरे कोई टालने वाला नहीं है, और बोलो गणेश जी की दूं, कोई माइका नहीं डालने वाला, और बोलो। भाई साहब जवाब दे दीजिए उनकी बात का। किस बात का जवाब दूं मैडम? झूठ का कोई जवाब होता है क्या? अगर झूठ का अगर जवाब देना हो तो मैं झूठ का जवाब दे दूं, सच्चाई जानने की हो तो मैं सच्चाई बता देता हूं। आप बताइए मेरे को कि ऑन रिकॉर्ड काम है 1800 करोड़ के लक्ष्मणगढ़ तहसील में, ऑन रिकॉर्ड काम है, उसको भी ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया, ये कहते हैं कि रोडें फोड़ दी। आप ही मेरे को ये बताइए मैडम कि पाइप की लाइन डलेगी तो रोड ज़मीन में डलेगी या आसमान में? अगर नई पाइप लाइन डालनी है, कितना करोड़ रुपए का मीठे पानी का प्रोजेक्ट आया, तो उसको लाइन बिछाने के लिए रोड तो टूटेगी, टूटने के बाद वापस बनेगी। अब ये कहते हैं कि नहीं रोड तोड़ दी, तो रोड तोड़े बगैर आसमान से आता है क्या पानी? रोड तोड़ के ही आएगा। दूसरी बात हॉस्पिटल की, जिला अस्पताल बन रहा है मैडम, CSC थी, उप जिला अस्पताल बना, जिला अस्पताल बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। रोड के लिए ये कहते हैं प्रधानमंत्री, स्टेट गवर्नमेंट ने लोन लेके 1100 किलोमीटर की सड़कें बनाई है, लक्ष्मणगढ़ तहसील को दिया है। उस विधायक के लिए ये झूठे आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने नेचर पार्क, लक्ष्मणगढ़ तहसील में 2 गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेडियम, पेयजल, सड़कें, बिजली, कौन सा क्षेत्र है जिसमें काम नहीं हुआ? अब झूठे, देखो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, झूठे आरोपों से तो गोविंद सिंह डोटासरा हारने वाला है नहीं। लक्ष्मणगढ़ की जनता बहुत समझदार है, इन झूठे बहकावों में नहीं आती, विकास को देख के लक्ष्मणगढ़ की जनता वोट करती है। और गोविंद सिंह डोटासरा चौथी बार जीत के विधानसभा में जा रहे हैं और 5वीं बार जीत के फिर जाएंगे। भाई साहब एक बात का जवाब और दे दीजिए। एक बयान उनका था जब वो खड़े हुए थे कि ट्रांसफ़र के लिए पैसे लिए जाते हैं कि नहीं, और टीचर्स ने मुख्यमंत्री के सामने बोला था कि हाँ लिए जाते हैं, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री के पद पर भी नहीं रहे, शिक्षा मंत्री नहीं रहे। तो क्या लगता है कि पेपर लीक जिस तरह से हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार नाम आता है रीट पेपर लीक को लेकर के? मैडम मेरे को एक चीज़ बताइए, ये विपक्ष वाले कह रहे हैं कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ, आप हिंदुस्तान की बात कर लो ना, कहाँ नहीं हुआ? बीजेपी की गवर्नमेंट थी, इससे पहले 5 साल वसुंधरा जी की सरकार थी, उसमें पेपर लीक नहीं हुआ। ये गिरोह था, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ये किया कि जो पेपर लीक माफिया था उनके लिए कानून बना दिया, और सैकड़ों उसके जो दोषी थे वो आज जेल में बंद है। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री वाली जो बात आप कह रहे हो कि इनके द्वारा प्रायोजित, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित उस मीटिंग में कुछ बंदे ले जाके बैठा दिए और उनको सिर्फ पैसे देके टारगेट ये दिया गया कि आपको सिर्फ ये बोलना है कि ट्रांसफर में पैसे ले गए। आप देखिए लक्ष्मणगढ़ की कोई एक भी वासिंदा, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, लक्ष्मणगढ़ का कोई भी वासिंदा लक्ष्मणगढ़ तहसील से बाहर हो तो अगला हमारा विधायक चैलेंज करके कहता है कि एक ही बता दो। उन्होंने कोई बीजेपी, कांग्रेस, कॉमरेड, फलाना ढिगड़ा कुछ नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके पास जो एप्लीकेशन गई या उन्होंने खुद लक्ष्मणगढ़ तहसील का एड्रेस देख के लक्ष्मणगढ़ तहसील में उस बंदे का ट्रांसफर करवा के लाए। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक है। क्या करते हैं आलोक जी? मेरे एक तो शॉप है स्पोर्ट्स की, छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ एक भारतीय जनता पार्टी का।
मैं ये कह रहा हूँ, अभी एक हमारे यहाँ के प्रबुद्ध जन बोल रहे थे कि गोविंद डोटासरा को कोई हराने वाला नहीं है। ये बात कांग्रेस कई बार ये भी कह चुकी है, राहुल गांधी को कोई हराने वाला नहीं है। हमारी एक स्मृति ईरानी हुआ करती है, उन्होंने चेप के और वायनाड टिका दिया उस व्यक्ति को। तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हराने वाले भी इसी तहसील के हैं और जिताने वाले भी यही है। ये घमंड की हार होगी, 100% होगी। फिर अपन बात करते हैं, डोटासरा जी कहते हैं कि हरियाणा से सुभाष जी प्रचार के लिए लोग बुला रहे हैं। आपको बता दूं, प्रचार के लिए बिल्कुल हरियाणा से कैप्टन अभिमन्यु सिंह आए हैं। कैप्टन अभिमन्यु सिंह जी है, वो एक हरियाणा के भामाशाह है। उसके साथ साथ हमारे हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। हकीकत बात तो वो अपने मुंह से बताना ना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मालकिन है दिल्ली वाली, वो आदेश करती है कि यहाँ राज्यसभा के सांसद बनाए। इस कांग्रेस के पास राजस्थान में 3 राज्यसभा के सांसद बनने लायक नहीं है। आप देख लीजिए, तीनों बाहर के हैं और दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से बुला रहे हैं। अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को ले लीजिए, वो राजस्थान से नहीं है। उसके बाद अब केसी वेणुगोपाल को ले लीजिए, वो राजस्थान से नहीं है, हरियाणा से खुद लेके और दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, कैसू उनको ले लीजिए आप, रणदीप सुरजेवाला को, वो कौन सी पार्टी से हैं, कहाँ के रहने वाले? अपनी पार्टी में एक राज्यसभा का मेंबर बनाने का पास इनके पास 3 आदमी नहीं है। फिर आते हैं अपन ये कहते हैं बार बार डोटासरा जी कि मैं सुभाष मेहरिया के फार्म हाउस पे 20 किलो का ताला लगवा दूंगा। ताला जनता लगाती है, ताला जनता खोलती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो रीट की चीट से खरीदा हुआ फार्म हाउस नहीं है, उनकी मेहनत से कमाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, मेहरिया परिवार जब डोटासरा जी राजनीति की ABCD नहीं सीखते थे, तब से उनका परिवार राजनीति करते आ रहा है। कोई भी बाई का लाल ये नहीं कह सकता कि सुभाष मेहरिया या उनके परिवार पे 10 रुपए का आरोप लगा है। लेकिन जब टिकट नहीं मिलता है तब फिर क्यों कांग्रेस में आ जाते हैं? फिर अगर उसके बाद समस्या होती है फिर बीजेपी में आ जाते हैं? इसके लिए सुनिए मेरी बात, इनसे दुखी होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कांग्रेस जिन व्यक्तियों ने कांग्रेस को खड़ा किया, वो क्यों आ गए बीजेपी में? क्योंकि इन लोगों ने उनका मान सम्मान नहीं किया, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं। और आपको बता दूं, एक मिनट, ये बात उन पे भी लागू होती है। डोटासरा जी के नज़दीकी जो पूरे दिन उनके घर में रहते सावरमल मेहरिया, आज वो बीजेपी में है। ऐसी वो, जबकि यहाँ के राज्य सरकार का मंत्री का दर्जा है उनके पास, वो उनसे दुखी होकर क्यों आ गए? ये भी उनसे भी पूछना चाहिए आपको। फिर वो कह रहे हैं कि बिरला ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम होता है और गहलोत साहब वहाँ पूछते हैं कि पैसे लिए कि नहीं लिए। भाई साहब कह रहे हैं कि वहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता जाते हैं। पहली बात तो उस कार्यक्रम में गए थे ना, उनको पास मिलता है। मैडम, आप वहाँ जयपुर के कई कार्यक्रमों में गए, इनको यही पता नहीं है कि बिना पास के उसके अंदर ही नहीं घुस सकते। तो इसका मतलब कांग्रेस वीक है और उनका काम टोटल लीक है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये भी बता दीजिए, 2018 में वही सुभाष मेहरिया हैं जो गोविंद डोटासरा का प्रचार कर रहे थे और अब खिलाफ खड़े हुए हैं। डोटासरा जी ने हर व्यक्ति के साथ गलत किया। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ एक रामेश्वर पोसाणी जी हुआ करते थे, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हुआ करते थे। जब डोटासरा जी को जगह नहीं थी बैठने के लिए, उनकी दुकान थी जूतों की, जो कई बार कहते हैं ना कि दिनेश जोशी को जूतों की दुकान खोल दूं, उनकी राजनीति उसी जूते की दुकान से शुरू हुई थी। आप पता कर सकते हो, लक्ष्मण गड़े के व्यक्ति को पूछ सकते हैं। उन्हीं रामेश्वर पोसाणी जी के साथ उन्होंने अन्याय किया, वो आज भारतीय जनता पार्टी में। ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे बहुत से लोगों के मैं नाम बता सकता हूँ जिन्होंने व्यक्तिगत खुंदस निकाली। इनको प्रधान बनाने के लिए, आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, इनको प्रधान बनाने वाले कौन थे? उन परिवारों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जो एमएलए का मतलब करते हैं। और मैडम यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, 2 बुजुर्ग यहाँ से चुनाव लड़े थे, 2 पार्षदों के, उनको ये चुनाव लड़ा के कि इन दोनों में से चेयरमैन बनेगा, उनके साथ भी इन्होंने अन्याय किया है। अब क्या है कि उनकी उम्र हो गई, एक तो 74 वर्ष का है और एक 76-78 वर्ष का है, उनका तो कार्यक्रम खत्म। और उन लोगों को ये कहा गया कि आपको चेयरमैन मैं 100% बनाऊंगा, और जब अंदर जाते हैं तो अल्पसंख्यक लोगों को लड़ाते हैं और ये कहते हैं कि अपन तो मुस्तफ़ा को बनाएंगे, 9 लोग हैं। अगर उनको पढ़े लिखे को बनाना था तो उनके पास वो एक सबाना है, एक मैम, उसको बनाते, वो पढ़ी लिखी मैडम है, अच्छा काम करती, परंतु उन लोगों को बनाया जो अनपढ़ है, जो मेरी तरफ गुट्ठा छाप। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों को बना दिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर पढ़े लिखे को बना दिया तो वह हलक में गले में हाथ दे के और बाहर निकाल लेगा। अब आपको बता रहा हूँ, प्रधान का चुनाव हुआ था मैडम, पंचायत समिति का। पंचायत समिति के चुनाव में यहाँ प्रधान में 13 कैंडिडेट हमारे पंचायत समिति के जीते थे और 12 उनके जीते थे। हमारे वोट को निराधार तरीके से, दादागिरी से, गुंडागर्दी से, अपनी सरकार की जो तरीका होना चाहिए, हर तरीके का हथियार अपनाया और उन्होंने हमारे वोट को निरस्त कराया। और मैं आपको बता दूं, डोटासरा जी तो 100% जाएंगे। इस चेयरमैन को और 2 प्रधान पंचायत समिति, उनको साथ लेके जाएंगे, ये 100% दावे के साथ कह रहे हैं। भाई साहब, जब इतनी बात कर रहे हैं, हाँ, जब इतनी बात कर रहे हैं तो एक सवाल का जवाब और ले लेते हैं।
2008 में गोविंद सिंह डोटासरा विधायक का चुनाव जीते मात्र 34 वोटों से। उसके बाद 2013 में जीते, 2018 में जीते और अब 2023 का चुनाव लड़ रहे हैं। उससे पहले प्रधान रह चुके हैं। तो अगर एक व्यक्ति इतने निचले स्तर से उठ करके आ रहा है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ने काम किया होगा। काबिलियत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जनता का दिल जीता है। डोटासरा जी ने पहले चुनाव में 34 वोटों से शुरुआत की थी। दूसरे चुनाव में इन्हीं सुभाष जी महरिया को 11,000 वोटों से हराया था। तीसरे चुनाव में डायरेक्ट फाइट में दिनेश जी जोशी थे, उनको 22,000 वोटों से हराया। ये उनकी लोगों के दिलों में जगह बनाने की रिकॉर्ड का ही। इस बार कितने वोटों से जीतेंगे? बार 22,000 से ज्यादा वोटों से विन करेंगे। मैं उनके थोड़े से काम के लिए, इन्होंने किसी ने शायद एडमिट नहीं किया, मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। 2 मिनट का टाइम लगेगा आपको। लक्ष्मणगढ़ में 50 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेचर पार्क 15 करोड़ की लागत से बन रहा है, काम चालू है, आधे से ज्यादा हो चुका है। स्टेडियम का काम हुआ है, मतलब अच्छा स्टेडियम, जिला लेवल का स्टेडियम यहाँ बना है। दूसरा, 2 गवर्नमेंट कॉलेज, इस 5 साल के काम ही बता रहा हूँ आपको। 2 गवर्नमेंट कॉलेज सीकर और नेछवा में, लक्ष्मणगढ़ और नेछवा में। और नेछवा जो सब डिवीजन है, सब डिवीजन बनाया है उसको, वहाँ तहसील बनी है, वहाँ बिजली बोर्ड के अधिकारी बैठते हैं, वाटर वर्क्स के बड़े अधिकारी बैठते हैं। विधानसभा क्षेत्र में 600 कमरे स्कूलों में, 600 रूम्स स्कूलों में कंस्ट्रक्शन कराए, 30 करोड़ रुपए मंदिरों में लगवाए हैं इन्होंने, और 1200 किलोमीटर के लगभग रोड बनाई हैं, जिनका करीब करीब सभी गांवों में है। आप अगर किसी गांव में जाओगे आसपास में, आपको कच्ची मिट्टी पे नहीं चलना पड़ेगा। कहीं भी किसी भी गांव में चले जाओ आप। नेछवा में 45 करोड़ की लागत से उप जिला हॉस्पिटल बन रहा है, वो काम चल रहा है उसका। और जितना सड़कों का और ये जाल फैलाया है, तो ये इनका कहना यह है कि उन्होंने कुछ नहीं कराया। तो जो सड़कें बनी है वो जनता के सामने है। हॉस्पिटल 2 जिला लेवल के वो बन रहे हैं, काम चल रहा है। और नेचर पार्क बन गया, और मतलब 38 इंग्लिश मीडियम स्कूल अपनी विधानसभा क्षेत्र में 38 इंग्लिश मीडियम स्कूल इन्होंने खोली हैं इस 2 साल के अंदर। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इन्होंने इतना विकास करवाया है जितना कभी हुआ नहीं। और ये कह रहे हैं कि साहब ये कुछ नहीं करवाया, तो ये बता दें कि 9 साल से 10 साल से इनके सांसद हैं, इनकी पार्टी सेंटर में सत्ता में है। एक काम ये गिना दें कि साहब ये काम हमारे सांसद ने करवाया है। उनके पास तो बहुत बड़ा बजट है, सांसद के पास सेंटर के मालिक हैं, वो सत्ताधारी पार्टी के। एक भी काम बता दें ये 5 रुपए का काम इन्होंने करवाया सांसद का, फिर ये कहें। और इससे पहले इनकी 5 साल सरकार थी, इस टर्म से पहले, तो उसमें इन्होंने क्या करवाया वो भी बता दें। तो देखिए, विकास है, दावे हैं, व्यक्ति हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ विधानसभा सीट पर लोग चेहरा देख करके वोट देते हैं। अब गोविंद सिंह डोटासरा जीत का चौका लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, और सुभाष महरिया अपनी पिछली हार का बदला कैसे लेते हैं, ये तो 3 दिसंबर को पता चल ही जाएगा। कैमरा पर्सन निधि के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।